नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। यमुनानगर से बड़ी जानकारी है। 134 को लेकर के यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और शिक्षा मंत्री के निवास पर यह प्रदर्शन किया गया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यह प्रदर्शन था। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यमुनानगर से खबर है, कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। 134 को दोबारा से बहाल करने की मांग को लेकर के यह प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई और उसके बाद कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है। 134 की बहाली को लेकर के यूथ कांग्रेस ने इस तरह से विरोध जताया है। शिक्षा मंत्री के निवास के बाहर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। तस्वीरें देखिए आप यमुनानगर में, किस तरह से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन यमुनानगर में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर देखने को मिला, जहां की भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और 134 की बहाली की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। और इस दौरान लगातार चूंकि शिक्षा मंत्री के आवास तक जाने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस ने रोकने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई और उसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। तो बड़ी जानकारी है यमुनानगर से, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया है। 134 की बहाली को लेकर के ये मांग की जा रही थी कि 134 को एक बार फिर से बहाल किया जाए और लगातार यह विरोध यूथ कांग्रेस ने जताया है। शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की गई है। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा सरकार की तरफ से नियम 134 को खत्म कर दिया गया है, तो वहीं अब दूसरी तरफ आरटीआई के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रखनी होंगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए अंबाला जिला उप शिक्षा अधिकारी ने बताया, सरकार की तरफ से आरटीई के तहत शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए गए हैं। नर्सरी से लेकर के पहली कक्षा में 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। इसकी जानकारी 15 तारीख से पहले जिला शिक्षा कार्यालय और अपने स्कूल की वेबसाइट पर भी डालनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि इन कक्षाओं में एडमिशन लेने के लिए छात्र 16 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉ के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा और 14 मई तक एडमिशन की प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस ने हल्ला बोल जारी रखा है और भिवानी में बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दाम को लेकर के यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि बीजेपी ने महंगाई को जन्म दिया है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर बीजेपी सरकार ने रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लिया तो दिल्ली के अंदर यूथ कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। तो देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों के साथ साथ सीएनजी के दामों में भी लगातार इजाफा हो रहा है और बढ़ते दामों के बीच में ट्रांसपोर्टर्स की लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप यह है कि बढ़ती महंगाई से काफी नुकसान वो पहले ही झेल रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के साथ साथ अब सीएनजी के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आज भी गुरुग्राम में डीजल और पेट्रोल में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और उसी के चलते अब ट्रांसपोर्टर है जो कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो उनको रेट नहीं दे रही है और लगातार उसका असर उनकी जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। और इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के ट्रांसपोर्ट नगर, जहां आप देख रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से मैं बात करूंगा। लगातार बढ़ते डीजल पेट्रोल के साथ साथ अब सीएनजी ने भी अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। शर्मा जी, किस तरीके से देखते हैं लगातार डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं, अब सीएनजी के भी दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस पे कितना ट्रांसपोर्टर पर एक वजन पड़ रहे हैं? सर जी, इस पर आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि वजन नहीं है, ये किस्म का शोषण हो गया अब इस टाइम ट्रांसपोर्टर का आकर के। जो 1-2 रुपया बढ़ जाता था कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर 10 रुपये बढ़ चुके हैं और सीएनजी का डेट 2 महीने के अंदर 12 रुपये किलो का इजाफा हो चुका है। तो अब ये ऐसा नहीं हो गया है ट्रांसपोर्ट के लिए, अब वो इसी कागार पर है कि इन गाड़ियों को चलाएं या खड़ी करें। इस संदर्भ में हमने ऑल इंडिया से और एक हमारी एसएमटी आई है, सभी को मिलकर एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बनी जिसकी कि 25 तारीख को
गडकरी जी का दिल्ली में जाके कोठी पर घेराव करना है। ये अभी मैं एडवांस में बता देता हूँ। 25 तारीख को पूरे इंडिया से दिल्ली में जंतर मंतर पर आदमी इकट्ठे होंगे और गडकरी जी की कोठी पर इस संदर्भ में मिलेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई जो डीजल पेट्रोल बढ़ाना एक साथ बढ़ा लीजिए ताकि हम पार्टियों को कह सकें। अन्यथा तो ये रुपया बढ़ाता है ना, तो हमें कोई पैसे देने तैयार है और हम असमर्थ हो गए। एक छोटा ट्रांसपोर्टर जो सिंगल ओनर है उस पर इस 1-2 रुपये के कारण यदि उन्हें महीने के अंदर 500 लीटर भी तेल उसकी गाड़ी पर लग गया तो नेट 5,000 का उसका नुकसान है। जो उसकी कमाई जेब मानी थी और जो जहाँ का रेट है वो कोई भी इजाफा नहीं हुआ, रेट वही का वही है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता है, इस पर कंट्रोल करिए। बढ़ाना है तो इकट्ठा बढ़ाइए। और इसमें कई तरह की यदि गवर्नमेंट जैसे पहले भी 10 रुपये का हमें फ़ायदा पहुँचाया था, गवर्नमेंट कहीं से भी फायदा पहुंचा सकते यदि चाहे तो। और जो उसने ये है कि भाई बाहर के देशों की तरह ही हमने मारना है, मार दो, क्योंकि ये वार का टाइम आ गया। अब लड़ाई हो रही, लड़ाई के कारण भला ये बढ़ गया है। पहले तो लड़ाई नहीं थी, आज से 6 महीने पहले उस टाइम भी तो बढ़ाया था। तो हम तो ये चाहते हैं कि सरकार की ये पॉलिसी हो रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से ट्रांसपोर्टर का साफ तौर पे यही कहना है कि लगातार बढ़ते डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दामों के बाद कहीं ना कहीं अब उनको सफर करना पड़ रहा है। अब आने वाले समय में सरकार को उन्होंने चेतावनी जरूर दी है कि या तो सरकार अब उनकी मांगे मान ले, इन बढ़ते हुए दामों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाए, अन्यथा इनको जो ये इनका है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का यही है कि अब आने वाले समय में वो चक्का जाम भी करेंगे। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। पंचकुला से बड़ी खबर है, हरियाणा में हफ्ता वसूली शुरू हो गई है। मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की व्यापारियों की धमकियां हैं। पंजाब और राजस्थान का टॉप मोस्ट गैंगस्टर है बिश्नोई। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ये मोटी रकम मांगी जा रही है। कॉल करके व्यापारी को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। मुंबई और पंजाब की तर्ज पर हफ्ता मांगने का सिस्टम अब हरियाणा में भी शुरू हो गया है। को परेशान करना शुरू कर दिया है। अब अलग अलग इंटरनेशनल नंबरों से कॉल करके इन परिवारों से रुपए वसूलने की बातें की जा रही हैं, इनको धमकियां दी जा रही हैं। जी हां, ताज़ा मामला हरियाणा के पंचकुला में सामने आया है, जहां कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से कॉल किया गया है। सेक्टर 21 के रहने वाले मोहित सिंगला को ये कॉल की गई है, जिसमें मोहित सिंगला को 3 बार लगातार अलग अलग इंटरनेशनल नंबरों से कॉल की गई और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। कॉल करने वाले ने अपना नाम लॉरेंस बिश्नोई बताया। व्हाट्सएप कॉल से ये कॉल की गई और उसे कहा गया कि अगर उसने रुपए नहीं भिजवाए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद सिंगला की ओर से मामले की शिकायत पंचकुला के डीसीपी को दी गई। वहीं सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के अंदर मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले के अंदर जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि इन गैंगस्टर्स के पास जेल के अंदर रहते हुए भी इंटरनेशनल नंबर मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने जिस मोबाइल नंबर से कॉल की है, हम आपको वो इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली बता दें कि 001825414151 इस नंबर से लगातार 3 बार कॉल आई है। जिसके बाद मोहित सिंगला की शिकायत पर पुलिस ने मामला तो दर्ज कर ही लिया है, वहीं इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम को इस मामले की इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई है। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में मोबाइल डंप या फिर मोबाइल कॉल को खंगालने में लगी है। वहीं सिंगला की पूरी डिटेल ली जा रही है कि वो कहां, कब, कैसे जाता है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पंचकुला पुलिस राजस्थान की जेल से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हरियाणा लेकर आते हैं या फिर इस केस में नया पहलू सामने आता है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पर जिला स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है, जिससे अस्पताल में साफ सफाई को लेकर के जरूरी व्यवस्थाएं ठप हो गई हैं। सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि अपनी मांगों को लेकर के हेल्थ वर्कर्स ने 15 दिन पहले सीएमओ को एक नोटिस दिया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं होने के चलते हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मुख्य मांग ये है कि जिन कर्मचारियों के नाम पोर्टल पर अंकित नहीं किए गए हैं उनके नाम पोर्टल पर डाले जाएं, क्योंकि पोर्टल पर अंकित ना होने की वजह से उनके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है। उनका यह कहना था कि कोविड काल से बहुत पहले सफाई का काम कर रहे 7-8 कर्मचारियों को निकालकर सीएमओ ने अपने चहेते लोगों को वहां पर रख लिया है।
और अब खबर सिरसा से है। सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईए ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 15 मोबाइल, एलईडी और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। भारत नगर इलाके में आपको बता दें कि सट्टेबाजी चल रही थी। भारत नगर रहने वाले हैं ये तीनों आरोपी। आरोपियों से 15 मोबाइल, एलईडी और लैपटॉप बरामद किया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत नगर के ही रहने वाले ये तीनों सटोरिये बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, सिरसा में सीआईए को ये बड़ी कामयाबी मिली है। सीआईए ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन, मोबाइल बरामद किए गए हैं और अब इनसे पूछताछ भी की जा रही है। भारत नगर इलाके में ये सट्टेबाजी चल रही थी। तीनों आरोपी भारत नगर इलाके के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत नगर के रहने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिरसा में सीआईए की टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है। सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीआईए ने इन 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है जो कि यहां पे सट्टेबाजी कर रहे थे। आरोपियों से 15 मोबाइल, एलईडी और लैपटॉप बरामद किया गया है। भारत नगर के रहने वाले ये तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं और भारत नगर इलाके में ही यह सट्टेबाजी चल रही थी। तो सिरसा में सीआईए की टीम को यह बड़ी कामयाबी मिली है जब सीआईए ने 3 सटोरियों को यहां से गिरफ्तार किया है। सट्टेबाजी यहां पर हो रही थी और ये 3 सटोरिये यहीं से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से मोबाइल फोन, एलईडी, लैपटॉप बरामद किया गया है। भारत नगर के रहने वाले ये तीनों आरोपी बताए जा रहे हैं और पुलिस अब इनसे आगे पूछताछ कर रही है। विजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। विजय, 3 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं, बड़ी कामयाबी है सीआईए के लिए, क्या जानकारी है? तो चलिए, विजय से हमारा संपर्क टूट गया है। बड़ी जानकारी आप तक हम एक बार फिर से पहुंचा दें। सिरसा से खबर है, सीआईए को यह बड़ी सफलता मिली है जब 3 सटोरिये सिरसा में सीआईए ने गिरफ्तार किए हैं। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद नगर निगम में बहुचर्चित 200 करोड़ के घोटाले के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। विजिलेंस की टीम ने घोटाले के मुख्य आरोपी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ठेकेदार सतवीर पर 200 करोड़ के घोटाले के आरोप हैं, जिसको लेकर के मामला सदन में भी गूंजा था। इसके बाद अब इस मामले में विजिलेंस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने यह दावा किया है कि घोटाले के बाकी आरोपी भी जल्द ही गिरफ्त में होंगे। तो 200 करोड़ के घोटाले में यह बड़ी कार्रवाई की गई है। विजिलेंस के द्वारा बहुचर्चित घोटाले का यह मुख्य आरोपी है जिसको गिरफ्तार किया गया है और बड़ी सफलता है चूंकि हरिद्वार से इस ठेकेदार सतवीर को गिरफ्तार किया गया है। 200 करोड़ का यह पूरा मामला है। आपने देखा भी था कि विधानसभा सत्र के अंदर भी यह मामला जमकर गूंजा था और अब आरोपी की पेशी भी हुई है। इसको रिमांड पर भी लिया जा रहा है। विजिलेंस की टीम अब आगे पूछताछ करेगी। इसके और भी जो अन्य इसमें शामिल आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो 200 करोड़ के घोटाले में एक बड़ी कार्रवाई आप कह सकते हैं कि विजिलेंस के द्वारा की गई है। पंचकुला में गन पॉइंट पर दुकानदार के साथ लूट का मामला सामने आया है और लुटेरों ने पीड़ित से कार और फोन लूटा है। लुटेरों ने धमकाने के लिए हवाई फायर भी किया। पंचकुला यमुनानगर हाईवे की यह घटना है। आरोपियों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। तो लुटेरों ने पीड़ित से कार और मोबाइल फोन लूट लिया है। लुटेरों ने धमकाने के लिए हवाई फायर भी किया है। तो बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पंचकुला में गन पॉइंट पर दुकानदार के साथ ये लूट हुई है जिसमें लुटेरों ने पीड़ित से कार और फोन को लूटा है। का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हाल ही में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से एक बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी दी गई थी। वहीं अब बरवाला में लगातार तीसरी लूट की वारदात हुई है जहां 2 युवकों को गन पॉइंट पर लेकर उनसे उनकी ब्रीजा गाड़ी को छीन लिया गया है। ये वारदात देर रात हुई जब दोनों युवक अपना काम निपटा कर चंडीगढ़ से वापस बरवाला अपने घर आ रहे थे। जैसे ही वो बरवाला की ओर एंटर करने लगे, एक महिंद्रा की XUV गाड़ी के अंदर 4 नकाबपोश आते हैं और उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। आरोपियों ने इस दौरान हवाई फायर किया और युवकों से उनकी गाड़ी छीन ली, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। वहीं पुलिस ने बरवाला के रहने वाले हैप्पी सिंह की शिकायत पर लूट का मामला दर्ज किया है। आसपास के एरिया से सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं पता चल पाया है। वहीं इस मामले में बड़ी
जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि बरवाला एरिया के अंदर गैंगवार पिछले काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। कई हरियाणा की गैंग, जिसमें भुप्पी राणा गैंग हो या अन्य गैंग शामिल हैं, वो बड़े तरीके से सक्रिय हैं, जो पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि पंचकुला पुलिस इन वारदातों को कब सुलझा पाती है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चले अब एक नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। कुरुक्षेत्र जिले को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात, 317 करोड़ की 91 परियोजनाओं की घोषणा। नगर पालिका और पंचायतों के लिए 200 करोड़ की ग्रांट। पेहुआ उपमंडल में बनेगी नेताजी ईश्वर दयाल पार्क। मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री से समय ले मुख्यमंत्री। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने उठाई मांग, बोले हरियाणा के हक की रखेंगे बात, एसवाईएल है हमारी प्राथमिकता। फरीदाबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के बहुचर्चित घोटाले में मुख्य आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार। विजिलेंस की टीम ने किया हरिद्वार से काबू, बाकी आरोपियों की धरपकड़ में जुटी टीम। रेवाड़ी नगर परिषद के ईओ दफ्तर में छापेमारी। विजिलेंस ने कब्जे में लिए सीसीटीवी के डीवीआर और दूसरे दस्तावेज। 2 लाख की घूस मांगने के मामले में सख्ती। और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।